श्री कुमार एशिया से अमेरिका की तरफ जाते हैं अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने, और वहाँ पे वो फिनिक्स में 3 महीने बाद अपना डेरा लगा लेते हैं। वहाँ पे लोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी, उनकी गहरी आंखें मानो ओशो जैसे नजर आते हैं वो, और लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, श्री कुमार इज अ फेक गुरु। वो बस एक एज अ एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते थे कि अगर वो फेक टीचिंग्स देंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो लोग उनको कैसे रिएक्ट करेंगे। बट नाउ पॉज, इफ दिस साउंड्स फेमिलियर इट शुड, क्योंकि आज हम इंस्टा पे हर रोज देखते हैं कोई इंटेलेक्चुअल थिंकर बना हुआ है, कोई फ्री थिंकर बना हुआ है, कोई एनालिटिकल थिंकर बना हुआ है, कोई स्पिरिचुअल रिबेल बना हुआ है, आइडल मैन, अल्फा मैन, और ये सब लोग फेक पर्सनैलिटी के साथ तुम्हारे सामने आते हैं। और फिर जब ये लोग एक्सपोज होते हैं तब तुम्हारा रिएक्शन होता है कि भाई ये ऐसा निकला, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। बट मेरा क्वेश्चन वही रहेगा, कैसे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? आज की हमारी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में जो बूम कर रही है, वहां पे फेकनेस ना मिले तुम्हें। अजूज कुछ ऐसा माइंडसेट दिखाता था अपनी वीडियो में, और जब उसके कुकर्म एक्सपोज हुए ना, तो अब फिर लोग कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया। आज इसी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करेंगे। इस वीडियो का जो टाइटल है उसके अंजर पंजर खोल देंगे अच्छे से, और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्रिएटर इकोनॉमी इज डिजाइन टू फूल यू एंड टू एक्सट्रैक्ट मनी आउट ऑफ यू। कैसे ये बिलीफ सिस्टम से तुम्हें अपना फैन, अपना आइडियल बना लेते हैं, और आखिर तुम एज अ यूजर इसमें क्या कर सकते हो। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स, बट अबाउट योर ब्रेन, अबाउट योर साइकोलॉजी, एंड अबाउट यू नेविगेटिंग आउट सेफली आउट ऑफ दिस सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सो एज ऑलवेज तुम्हें मैं थोड़ा डेटा के थ्रू कंटेक्स्ट देके चलता हूँ कि आखिर इंडियन क्रिएटर इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अभी ये नंबर है 22 मिलियन का 2025 में, बट उससे भी ज्यादा शॉकिंग है ये नंबर्स। एक एजेंसी थी जिसने एक ऑडिट किया, एक फॉरेंसिक ऑडिट, टू आइडेंटिफाई कि इंडिया के अंदर जो क्रिएटर्स हैं उनमें से कितनों का क्रेडिबल नंबर है इन्फ्लुएंसर्स का, एंड दे फाउंड दैट 60% ऑफ देम वर फेक फॉलोअर्स था थी है अक्रॉस 8 मिलियन के अंदर सिर्फ 2.5 मिलियन है जो एक्चुअल में रियल और क्रेडिबल फॉलोअर्स को पोजेस करते हैं। मतलब समझो, एक इकोनॉमी जो पूरे झूठ के ऊपर चल रही है, वहां तुम कैसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जब कोई क्रिएटर एक्सपोज हो रहा है वो 1 आउट ऑफ रेयर इंसिडेंसेस नहीं है, वो एक नॉर्मल है। हाँ, उसमें से अच्छे क्रिएटर्स निकलना अपने आप में एक इवेंट हो सकता है। मतलब आसान भाषा में, अगर तुम्हें आज के दिन एक इन्फ्लुएंसर बनना है ना, तो तुम इसको लेजिटिमेट बिजनेस की तरह ट्रीट करो। पहले अपने पैसे इन्वेस्ट करो, अपनी फेक पीआर करवाओ, फेक फॉलोअर्स खरीदो, अपनी पूरी हाइप बिल्ड करवा दो, फिर ब्रांड्स भागे चले आएंगे तुम्हारे इन्फ्लुएंस को खरीदने के लिए। और ये इन्फ्लुएंस सिर्फ ब्रांड्स तक लिमिटेड नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे जब तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलते देखेंगे ना, तो भाई साहब आग लग जाएगी। और फिर अगर किसी ने गलती से हिम्मत की, कुछ अच्छे क्रिएटर्स ने तुम्हें एक्सपोज करने की, तो अपने अंदर का गुंडा बाहर निकाल लो। सिचुएशन इतनी बुरी है ना कि लास्ट वीडियो में मुझे ये डाउट नहीं था कि कोई मेरी आर्गुमेंट्स को काउंटर कर दे, क्या मैं गलत ओपिनियंस दे दूं। मेरा सबसे बड़ा फियर ये था कि भाई कोई कॉपीराइट ना मार दे इस वीडियो के ऊपर। ये दोनों बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, प्लीज कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारना। बट अभी रुको, इस फेकनेस को थोड़ा और खुरेदते हैं। स्पेशली दिस नंबर 99% कोर्स फेलियर रेट। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है उन एक्सपर्ट्स की एक्सपर्टनेस को जो हर चीज के बारे में तुम्हें ज्ञान देने के लिए बैठे हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें फाइनेंशियली सिक्योर होना है, तुम्हें कोडर बनना है, तुम्हें मैकेनिक बनना है, एंड व्हाट नॉट। इन्हें हर चीज के बारे में पता है। इन्हें हर चीज के ऊपर ओपिनियन देना होता है, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो, फिलॉसफी हो, साइकोलॉजी हो, म्यूजिक हो, एंटरटेनमेंट हो, या कुछ भी। अगर आपको किसी एक फील्ड की ज्यादा नॉलेज है तो जरूरी नहीं है कि हर चीज पर तुम्हारा कमेंट, ओपिनियन, ज्ञान आना मैंडेटरी हो। ये बोल के ये बंदा खुद भी विंस मैकमैन को विंस मैकमोहन बोल रहा है। वोटर थे विंस मैकमोहन सीनियर, जिनकी कंपनी का नाम था WWWF। चुप रहकर कुछ ना बोलना इज अ मच बेटर स्ट्रेटजी देन टू से these stupid things। अब तुम बोलोगे कि तू भी तो वही करता है ना। वेल, इसका आंसर मैं वैल्यू ऑफ द वीडियो में दूंगा। अब करके दिखाओ स्किप। इसे कुछ लोग रेज बेट की तरह भी ट्रीट करते हैं कि तुम इनोसेंटली मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करो ताकि तुम्हें एंगेजमेंट मिले कमेंट्स के अंदर, चाहे नेगेटिव ही हो। बट क्या ये सही है, क्या ये नहीं, ये भी अपने आप में एक वीडियो है, अलग से बात करेंगे इसके ऊपर। बट नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी बिलीव इन सच लाइज?
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गॉडफादर भी जिन्हें कह सकते हैं, ही यूज्ड टू डेंजरसली वार्न अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ भक्ति, कि अगर पॉलिटिक्स में एंटर करता है ना तो इवेंचुअली लोग उसको डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड वहां तो हम जाते नहीं है भाई पॉलिटिक्स में, बट ये सेम ट्रेंड हमें इन्फ्लुएंसर्स के अंदर भी दिखता है। हम फैंस की तरह उन लोगों को अपना भक्त, उनको इन्फ्लुएंसर को एक ऐसे पेडेस्टल पे बिठा देते हैं जहां पे लगता है कि भाई वो बंदा तो गलत कभी हो ही नहीं सकता, चाहे कितने भी एविडेंसेस तुम रख दो उस आदमी के अगेंस्ट में। क्योंकि हीरो वर्शिप के चक्कर में हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को साइड में रख के उस इंडिविजुअल को एक पूरा देवता के समान ट्रीट करते हैं कि भाई इसी से तो सीखूंगा मैं सब कुछ। ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है। एंड इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट पता क्यों है? यहाँ का डेमोग्राफिक अपने आप में ही अलग है। यहाँ पे लोगों के पास पैसा है बट उसको खर्चने के लिए हिम्मत नहीं है, या फिर कुछ लोगों के पास पैसा भी नहीं है, और इन्फ्लुएंसर्स इसी ब्रिज को गैप करते हैं। या तो वो उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी इनसिक्योरिटी के ऊपर खेलते हैं कि तुम अमीर हो तो आओ तुम्हें मैं अपने पैसे का इस्तेमाल करना सिखाता हूँ, लाइफस्टाइल जीना सिखाता हूँ। या फिर तुम गरीब हो, और मैं पहले तुम्हें पैसा कमाना सिखाता हूँ, बैटिंग करना सिखाता हूँ, तुम्हें फॉल्स चीज़ें खरीद के कैसे अपनी इमेज बनानी है इंटरनेट पे, कैसे एक दिन में रिच हो जाना है वो सिखाता हूँ। इन्हीं इनसिक्योरिटीज पे खेल खेल के लोगों को लगता है कि भाई ये एक्सपर्ट है, इसके पास इतना बड़ा नंबर है तो शायद क्रेडिबल ही होगा, इसीलिए इसकी बात सुनूंगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा। और ये फिनोमेना सिर्फ रूरल एरिया तक लिमिटेड नहीं है, अर्बन में तो अलग ही प्रॉब्लम है। वहाँ पे लोग लोनलीनेस से सफर करते हैं, तो इसको कहते हैं सरोगेट फ्रेंड। इन्फ्लुएंसर को सोचते हैं कि भाई ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा भला ही चाहता है, इसकी बात सुन लेता हूँ, सही बोल रहा होगा। जांगिया बदलने से दस्त नहीं रुक जाते। अब ये तो थी कंज्यूमर साइकोलॉजी की, कंज्यूमर कैसे देखता है कि वो इन चीजों के ऊपर बिलीव करता है। और तुम्हें क्रिएटर साइकोलॉजी थोड़े अलग तरीके से समझाऊं तो क्रिएटर के केस में ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है: हेलो इफेक्ट, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी और अथॉरिटी बायस। इन्हीं साइकोलॉजिकल फिनोमेना की अलग अलग मात्रा से इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, तुम्हें ब्रेन वॉश करते हैं, या फिर तुम्हें अच्छा कंटेंट डिलीवर करके जाते हैं। एक बुरे इन्फ्लुएंसर के लिए ये मैट्रिक्स ऑफ मैनिपुलेशन कुछ ऐसा दिखेगा, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छे क्रिएटर के लिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डज वन नेविगेट थ्रू दिस टेरेन जहां पे तुम्हें पता है कि 60% जमीन नकली है? कैसे तुम ढूंढ पाओगे कि तुम्हारे लिए कौन सा इन्फ्लुएंसर इंपॉर्टेंट है? क्या तुम्हें किसी को फॉलो भी करना चाहिए? अब मैंने जितने पॉइंट्स सब इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बोले ना, वो टेक्निकली मेरे पे भी अप्लाई होते हैं। मैंने भी पूरी वीडियो में कॉन्ट्राडिक्शन की है, मैं भी हर चीज़ों के बारे में ओपिनियन देता हूँ, उसमें मेरे पर्सनल बायसेस हो सकते हैं, तो तुम मेरे से भी आराम से इन्फ्लुएंस हो सकते हो भाई। बट वही प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक थिंकिंग माइंड देने के लिए आया हूँ, एक टेम्पलेट देने के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम मेरी बात पे भी मत मानो, अपना थिंकिंग ब्रेन खुद यूटिलाइज करो। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की जो लाइफ होती है या फिर किसी भी इंसान की लाइफ होती है, इट इज ऑलवेज प्रिटी बोरिंग। अब उसमें से जब तुम कुछ इंटरेस्टिंग चूज आउट करके निकालोगे ना, तो तब तुम्हें परफॉर्मेटिविटी करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या पता है कि इस कैमरे के पीछे बैठा मैं हूँ, मेरी कैसे बैकग्राउंड है, मेरी क्या लाइटिंग है। अगर इन सारे सेटअप को हटा के मैं अपनी क्वालिटी दिखाऊं तो कुछ ऐसी दिखेगी। इसके अलावा हर बंदा अपनी एक पर्सनैलिटी बनाता है सोशल मीडिया के लिए, जो कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन नहीं आएगी, और इन्फ्लुएंसर बनने का फिर कोई फायदा ही नहीं अगर तुम्हें कोई देख नहीं रहा है। इसीलिए सारी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से केटर किया जाता है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि ये सबकी रियल पर्सनैलिटी है, तो तुम भी बहुत बड़े बेवकूफ हो। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। किसी भी इन्फ्लुएंसर्स की बात को मत मानो, उनको एक परफॉर्मेटिव नेचर से ही देखो कि भाई ये बंदा जो कैमरे के आगे सामने बोल रहा है, दिस इज नॉट द रियल पर्सन, इट इज अ कैरेक्टर, इट इज अ ब्रांड एंड आई शुड ट्रीट इट जस्ट लाइक दैट। क्योंकि जहां तुमने समझ लिया ना कि कोई इन्फ्लुएंसर तुम्हारा दोस्त है, वहीं पे तुम लूज कर दोगे अपनी सारी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज। इन शॉर्ट, इंटरनेट पे कोई जना अगर सर्टेनिटी बेच रहा है, वो या तो तुम्हें झूठ बोल रहा है या तो तुम्हारी इनसिक्योरिटी पे मोनेटाइज कर रहा है। बस अब बहुत होगी मस्ती इस वीडियो में, अब मुझे इस वीडियो पे दिखना जाके सीधा तुम।